डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फजांस रूल। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज मीन बाय फजांस रूल। फजांस रूल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा हूं एग्जाम्पल NaCl, है ना, और NaCl ये एग्जाम्पल है आयोनिक बॉन्ड का। हमारे को ये पता है क्या आयोनिक बॉन्ड जो तैयार होता है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से तैयार होता है। मींस यहाँ पर सोडियम के इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा, और Cl एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, है ना। मींस द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर मेटल जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। लेकिन NaCl के बीच में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है ना, और यही टॉपिक एक्सप्लेन किया फजांस ने अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, है ना। फजांस रूल के मुताबिक, फजांस रूल के हिसाब से कौन सा भी बॉन्ड ना ही तो 100% आयोनिक होता है और ना ही कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है। देखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यही एक्सप्लेन किया फजांस ने। कितना बोले तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी बताया, क्या कौन सा भी बॉन्ड ना ही 100% कोवेलेंट होता है और ना ही आयोनिक होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम अभी तक ये समझते थे कि NaCl जो है ये 100% आयोनिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। NaCl में भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। देखिए, इसने यहाँ पर क्वालिटी बताया, क्वांटिटी नहीं बताया कि कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखे हैं क्या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, है ना, मतलब आयोनिक बॉन्ड में या फिर आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, समझ लीजिए। और इसके लिए इसने कुछ कंडीशंस बताया है। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, क्या NaCl और एक सेकंड एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पर KCl, समझ लीजिए पहले आप, NaCl और KCl, है ना, इसमें भी कुछ आयोनिक के कोवेलेंट कैरेक्टर है और इसमें भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, लेकिन कम किसमें है और ज्यादा किसमें है इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अभी, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट कब करेंगे हम, जब डिटेल हम स्टडी करेंगे फजांस रूल का, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये समझा इसने कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। देखिए, फजांस रूल इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ। देखिए, इट इज अ क्वालिटेटिव लॉ, मतलब आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। फजांस रूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर इन कंपाउंड, मतलब यहां पर इसने सिर्फ क्वालिटी बताया, क्वांटिटी नहीं बताया। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इट कैन नॉट explain percentage of ionic and covalent character in bond, मतलब बॉन्ड बोले तो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड ले लो या फिर आयोनिक बॉन्ड, या फिर ऐसे लिख देंगे हम, क्या इन आयोनिक बॉन्ड, मतलब आयोनिक बॉन्ड में कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होगा, ये फजांस ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसने इतना बताया कि आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बराबर है ना। और इसने कुछ कंडीशंस बताया, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा हूं एक केटायन और एनायन, है ना, मान लीजिए NaCl, बराबर है। देखिए, अब हमारे को ये पता है कि आयोनिक बॉन्ड जब तैयार होगा तो साइज ऑफ केटायन स्मॉल चाहिए और साइज ऑफ एनायन ये लार्ज चाहिए।
केटायन का साइज छोटा होना और एनायन का साइज बड़ा होना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा हूं केटायन, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर है एनायन, है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इसके अराउंड में है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एनायन है और ये केटायन। ठीक है ना, केटायन के पास में पोलराइजिंग पावर होता है। क्या होता है इसके पास में? पोलराइजिंग पावर। और एनायन का होता है पोलराइजेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर, देखिए कि केटायन के पास में क्या होगा? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर होगा केटायन के पास में, और एनायन का होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। ध्यान से देखिएगा, जब यहां पर केटायन के पास पोलराइजिंग पावर है तो केटायन क्या करेगा? क्या एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। अब खींचने की वजह से इसका शेप जो है थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए ये शेप कैसा हो जाएगा, यहां पर ये केटायन मान लीजिए आप, ओके, और इसका शेप थोड़ा सा ऐसा चेंज हो रहा, ध्यान से देखिएगा, बराबर है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है इधर ज्यादा जमा हो जा रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा जमा हो जा रहे हैं। ओके, ठीक है ना, मींस यहां से इलेक्ट्रॉन जो है डाइवर्ट होकर के इस तरफ आ गए, तो यहां पर क्या हो गया? इसका पोलराइजेशन। देखो ये है केटायन का पीपी, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, और यहां पर एनायन का हो रहा पोलराइजेशन। क्या हो रहा है यहां पर? पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय पोलराइजेशन? तो ध्यान से देखिएगा, क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म और डिस्टोर्ड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म और डिस्टोर्ड ड्यू टू केटायन कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ध्यान से देखिएगा, क्या पोलराइजेशन क्या हो रहा? केटायन के पोलराइजिंग पावर की वजह से एनायन का जो शेप था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पर ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पर ज्यादा होने की वजह से एनायन का शेप जो था वो डिफॉर्म्ड हो गया और डिस्टोर्ड हो गया, है ना, ड्यू टू केटायन। इसे बोलेंगे हम पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन उसको बताइए कि एनायन का शेप जो है वो थोड़ा चेंज हो जा रहा ड्यू टू पीपी, पोलराइजिंग पावर। मतलब क्योंकि यहां पर केटायन के पास में पोलराइजिंग पावर है ना, पोलराइज करने की इसके पास में ताकत है, पावर है। तो पोलराइजेशन किसका होगा? एनायन का, है ना। एनायन का पोलराइजेशन कब होगा? जब केटायन के पास में पोलराइजिंग पावर हो, बराबर है। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा केटायन के पास में, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बराबर है। जितना ज्यादा केटायन के पास में पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा, बराबर है ना, हाँ, उतना ज्यादा यहां पर पोलराइजेशन होगा। देखिए आप मान लीजिए मैंने यहां पर 3 आइटम लिखा हूं, यह लिखता है पीपी, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा साइज का केटायन है, ये उससे थोड़ा बड़ा साइज का केटायन है, और ये सबसे बड़ा साइज का केटायन है। ओके, तो इनमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसके पास रहेगा? इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसके पास रहेगा जहां पर केटायन का साइज सबसे छोटा हो। क्या हो? केटायन का साइज सबसे छोटा हो। मींस अगर केटायन का साइज छोटा रहेगा, है ना, तो ये क्या करेगा केटायन? देखिए कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने की वजह से ये एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बराबर है। मान लीजिए, मतलब ये एग्जांपल कैसी है कि 11 प्लेयर्स को हमने एक रूम के अंदर रख दिए, तो आपको पता है वहां पर बहुत ज्यादा सफोकेशन होगा, ठीक है ना। और यही प्लेयर को अगर हमने क्रिकेट मैदान में छोड़ दिए, ठीक है, खेलने के लिए, ठीक है, वहां पर उन्हें कितना भी धूम मस्तियां करे तो वहां पर उतना शोर शराबा नहीं होगा जितना शोर शराबा छोटी जगह पे होगा। समझ लीजिए इस रूम में हमने 11 प्लेयर्स को रख दिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लाउड हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा नॉइस भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेस छोटी है और प्लेयर्स ज्यादा है।
बराबर है। और यही प्लेयर को अगर हम मैदान में छोड़ देंगे क्रिकेट ग्राउंड में और वहां पर उनको चिल्लाने अगर लगाएंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वो जगह ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही केटायन का रहता। देखिए अगर केटायन का साइज अगर छोटा हो, बराबर है, तो उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा रहेगा, मोर पीपी पोलराइजिंग पावर, बराबर। और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा, है ना, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूं। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा, ओके, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको ये समझ में आ रही है कि केटायन का साइज छोटा चाहिए तभी कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और अगर केटायन का साइज बड़ा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये जो है मतलब डिस्पर्स्ड हो जा रही है इस मॉलिक्यूल के अंदर, बराबर ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इनका पावर इतना ज्यादा नहीं है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सुनते हो क्या? तो देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। ये है यूनिटी, मतलब बहुत ज्यादा है यहाँ पर ये, और लिखिए साइज छोटा है। अगर हम एनायन की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर पहले छोटा सा इसका केटायन लिख दिया हूं, ओके, ध्यान से देखिएगा केटायन। और यहां पर मैं बता रहा आपको एनायन, ये है मान लीजिए एनायन, ठीक है ना, यहां पर है इलेक्ट्रॉन। अब एनायन का जितना बड़ा साइज रहेगा उस एनायन को हम इजीली पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसके पास में एट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा साइज बड़ा होने की वजह से। जब एट्रैक्टिव फोर्स कम रहेगा तो इस एनायन को हम इजीली पोलराइज कर सकते हैं। तो यहां से आपको यह बात समझ में आ रही क्या, एक तो एनायन का साइज बड़ा चाहिए, सेकंड बात ये है इसमें कि एनायन का चार्ज ज्यादा होना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, बराबर है। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है ना। तो दो बातें यहां से निकल के आ रही है ना, एक है साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन शुड बी मोर। एनायन का साइज और चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, जितना ज्यादा साइज और चार्ज रहेगा एनायन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। क्यों? समझ गए क्या? क्योंकि मान लीजिए देखो एनायन अगर ये है न्यूक्लियस तो है ना इसके पास में नेगेटिव चार्जेस, जब इसको एनायन बताए, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर इसके पास, ठीक है। जितना बड़ा न्यूक्लियस रहेगा, सॉरी जितना बड़ा शेल रहेगा न्यूक्लियस के अराउंड में, बराबर है ये शेल, ठीक है। अब जितना बड़ा साइज रहेगा एनायन का तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि मान लीजिए आप नेगेटिव चार्ज आ गए, ओके, तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या फिर अपनी तरफ डाइवर्ट करना, मतलब केटायन की तरफ डाइवर्ट करना उससे उतना इजी हो जाएगा, ठीक है ना। मींस पहली कंडीशन क्या है कि एनायन का साइज जो है लार्ज चाहिए, ज्यादा होना, ठीक है। सेकंड ये है कि चार्ज जितने ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उस एनायन का हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये था मतलब फजांस में मैंने छोटे पॉइंट एक्सप्लेन किया हूं। एक पॉइंट ये है क्या, पोलराइजिंग पावर है ना, मतलब यहां पर साइज ऑफ केटायन जो है, साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन ये छोटा चाहिए, बराबर है। उसके बाद में चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो चार्ज ऑफ केटायन शुड बी वेरी मोर, है ना। देखिए यहां से आपके सामने दो चीजें निकल के आ रही, एक तो ये है क्या, मतलब पोलराइजेशन जो है या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड दो चीजों पर डिपेंड रहता है। एक चीज बताया मैंने आपको इसमें केटायन, और दूसरा बताया हूं एनायन। एक क्या बताया मैंने आपको, केटायन, और दूसरा बताया हूं एनायन। ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए, और एक नया टॉपिक बताओगे इसमें पीएनजीसी, पीएनजीसी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ लीजिए पहले आप ध्यान से देखिएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके, इन आयोनिक बॉन्ड increases ड्यू टू, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है आयोनिक बॉन्ड में, और इसके 5 रीजन है, ध्यान से देखिएगा।
मतलब दो टॉपिक तो आपको पता है, एक उसमें केटायन चाहिए और सेकंड एनायन, सही है ना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड कैसा तैयार होगा, केटायन और एनायन से। तो ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ केटायन, सेकंड चार्ज ऑफ केटायन, थर्ड चाहिए इसमें PNGC, ये है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ एनायन, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बना के दे रहा, ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ एनायन। और एक लास्ट टॉपिक आपने बताया, चार्ज ऑफ एनायन, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब किसी भी कंपाउंड में, है ना, मींस कौन सा भी बॉन्ड ना ही तो 100% कोवेलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और यही एक्सप्लेन किया फजांस ने, बराबर है। देखिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड के लिए इसने 5 कंडीशंस बता दिया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये है कि साइज ऑफ केटायन, साइज ऑफ केटायन स्मॉल चाहिए, छोटा चाहिए। अगर साइज ऑफ केटायन छोटा हो, ठीक है, तो उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। सेकंड है चार्ज ऑफ केटायन, ये पता है आपको, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा केटायन का उतना ज्यादा उसका आयन, हाँ मतलब उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो चार्ज ऑफ केटायन, ठीक है, ये लार्ज चाहिए, लार्ज या फिर मोर लिखे तो बढ़िया रहेगा, मोर, ये सिंबल बता दे मैंने आपको इंक्रीज का, ठीक है। एक है PNGC, वो बताता। देखिए नेक्स्ट, साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज जितना बड़ा रहेगा उसका पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, ओके। उसके बाद में चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। देखिए ये आपको सिंबल समझ में आ रहा होगा, मोर और मोर, ओके। अब एक नया टॉपिक है PNGC, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आएगा कॉपर Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, ये समझाता हूं आपको। उसके बाद में जिंक डाई पॉजिटिव, ओके, Cd डाई पॉजिटिव, Hg डाई पॉजिटिव। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा Pp होगा। Pp यहां पर मैं डबल एरो बता रहा हूं, मींस वेरी मोर, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ओके। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, और ये एग्जांपल के थ्रू आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। समझ लीजिए पहले, देखिए यहां लिखे हमने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ओके। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है सर, ओके, सिल्वर का है सर 47 और गोल्ड का है 79, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा, देखिए AR, ऐसे लिखते थे ना, AR 3D10 4s1, यहां पर जब AR आए तो यहां पर आएगा KR क्रिप्टॉन, ओके, यहां पर 4D10, ठीक है ना। और देखिए यहां पर कितने हैं, ये 18 28 है ना, ये 36 46 और एक ये 47 47, यहाँ पर 4D और 4s1, ओके। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें आएगा KR, है ना, यहाँ पर है जेनॉन, ओके, 5D10 और क्या रहेगा, यहाँ पर 3D 4s आया ना, ओके, यहाँ पर 5s और ये आएगा 6s1, समझ लीजिए आप पहले, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको केटायन के फॉर्म में लिखूंगा, Cu पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Au पॉजिटिव, तो यहां से आपको एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, बराबर है ना, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, कितना था इसका एटॉमिक नंबर, सर इसका एटॉमिक नंबर 29 था, जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, है ना, मींस कितने 28 हो गए, ओके। ध्यान से देखिएगा, अगर कॉपर का हम लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2 ओके 3d9 और 10 हम स्टेबल वाला लिखते हैं। ओके ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर देता हूं ऐसा, क्या 3d10 और 4s0 बराबर है। काउंट कीजिएगा कितने बचे थे इलेक्ट्रॉन, ये Cu पॉजिटिव में 28 बचे सर, 10 18 28 बराबर है, एक लॉस करने पर। मतलब यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये सूडो नोबल गैस, मतलब नोबल गैस के जैसा आ रहा है, इमेजिनरी ख्याली है ना, सूडो इमेजिनरी, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको NH2 NP6 ND10 दिखाई दे रहा है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 18। मतलब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा बेटा यहाँ पर NH2 NP6 और ND10। ओके ध्यान से देखिएगा, NH2 NP6 और ND10 इधर लिख लेते हैं हम, NH2 NP6 ND और ये 10। ओके ध्यान से देखिएगा, NH2 NP6 और ND10, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा 3s2 3p6 और 3d10, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम इसको लास्ट में ऐसे लिख देंगे 3s2 3p6 और 3d10। ओके यहां पर क्या करेंगे आप, देखिए इसमें 4s2 4p6 और 4d10 सर। ओके नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे आप, 5s2 5p6 और 5d10 है ना, सूडो नोबल गैस बराबर है, मतलब नोबल गैस के जैसा आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। तो एक सिंपल सी भाषा में आप याद कर लेंगे इसको, कौन आगे आया, मैंने आपको इससे पहले बताया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, बराबर ना, कौन आगे आया है ना, और ये जिंदगी की है उसके नीचे बताया मैंने आपको सीआर वाला पहली, ऐसे याद कर लेने का था उसको, ठीक है ना। तो Zn का एटॉमिक नंबर है बेटा 30, कितना है 30 है सर Zn है ना, और Cd का सर 48 है और Hg का 80 है सर। ओके जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, हम देखिए यहाँ पर इसको डबल लिख लेते हैं इस तरह, Zn 30 है सर। ओके तो यहाँ पर देखिए हो गए 10 18 28 30 हो गए 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिए, इसके क्या बचे इसमें बताइए आप सर, इसमें बाकी है देखिए Zn डाई पॉजिटिव, Cd डाई पॉजिटिव और Hg डाई पॉजिटिव, बराबर है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 3s2 3p6 और 3d10। ओके यहाँ पर 4s2 4p6 और 4d10 सर। ओके यहाँ पर 5s2 5p6 और 5d10 सर, क्योंकि यहाँ पर 6s के इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए। ओके तो यह है सूडो नोबल गैस PNGC, याद रखना आपने, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कई बार हमने इसको रिपीट कर दिए, ठीक है ना, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, एग्जैक्ट नीचे आता है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। ये ग्रुप 11 में है, ग्रुप 12 में है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ओके Zn Cd Hg है ना डाई पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, जो कंडीशंस थी मैं लिखा हूं बोर्ड पर, फिर बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या लिखे हमने बोर्ड पर, देखिए क्या कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, और ये आपको बहुत मदद करेगा s ब्लॉक एलिमेंट समझने के लिए, p ब्लॉक एलिमेंट समझने के लिए, उसी के साथ साथ आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी है। ओके तो ध्यान से देखिएगा, साइज ऑफ केटायन सर यहाँ पर छोटा चाहिए तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, बराबर है। उसके बाद में चार्ज ऑफ केटायन, केटायन का चार्ज ज्यादा होना तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ओके उसके बाद में PNGC चाहिए सर। ओके मींस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये हो तो इसका PP पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो इसका CC मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी मोर इंक्रीज होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं इसको CC, समझ जाएंगे ना, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन का साइज ज्यादा हो, ओके तो वहां पर उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा मींस कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना।
और अगर चार्ज ऑफ एनायन का चार्ज अगर ज्यादा हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जब तक कि हम एग्जांपल नहीं लेते तब तक कि आपको मजा भी नहीं आएगा और इतना क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स लिखा हूं बोर्ड पर, देखिए क्या कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ध्यान से देखिएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कलर इम्पार्टिंग नेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब ये हमारे को पता है सर, क्या आयोनिक कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना, और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वाटर में वेरी लेस सॉल्युबल होते हैं। जैसा आपने सुना होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके, ये कौन से कंपाउंड है? ये कोवेलेंट कंपाउंड है जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, बराबर है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा उस कंपाउंड का कलर इम्पार्टिंग नेचर रहेगा। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट उसका डिक्रीज होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता मैं आपको, ध्यान से देखो, उसके बाद में चार्ज वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता, उसके बाद में फिर साइज ऑफ एनायन, उसके बाद में चार्ज ऑफ एनायन, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन से पूरी गाड़ी चलाते। देखिए क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन गिवन आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड। यहां पर आपको अरेंज करना है ऑर्डर में कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका रहेगा। ध्यान से देखना, आंसर बताने तुम्हारे को इसमें। देखो हमने यहां पर ए ऑप्शन लिखे बेटा, LiCl है एस ब्लॉक का क्वेश्चन, बी है इसमें NaCl, सी है KCl और डी है RbCl। यहां पर हम तुक्का मारते हैं, तो यहां पर आपको तुक्का नहीं मारने का, समझने का इसको। देखो कंसेप्ट क्या है, स्टेप बाय स्टेप चले। इनका साइज ऑफ केटाइन हमारे को सर छोटा चाहिए था, बराबर। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा आप, यहां पर ये Li पॉजिटिव के फॉर्म में बेटा, ये Na पॉजिटिव है, ये K पॉजिटिव है और ये Rb पॉजिटिव है। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक तो जरूरी है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांशियम, है ना, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, इसका एटम नंबर 3, 11 है ना, 19, 37, 55 और 87। देखिए यहां पर अगर हम चार्ज के एनायन की बात करेंगे तो एनायन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पर एनायन क्या है, Cl, मतलब एनायन को छोड़ दो आप। अब ऑब्जर्व किस पर करना है आपको, केटायन पर। केटायन कौन से है इसमें, Li पॉजिटिव है सर, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है और Rb पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया कि केटायन का जितना साइज छोटा रहेगा उतना ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर फिर किसका रहा सर, LiCl का रहा। किसका, LiCl। तो हमने यहाँ पर ए ऑप्शन लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर केटायन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा बी आ रहा सर ऑप्शन में, फिर सी आ रहा सर, उसके बाद में डी, ठीक है ना। करेक्ट है इसका आंसर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा के देता है इससे, जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत मदद करेगा। सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं नहीं लिखता, आप लिखना इसको बार बार, मैं इसके डायरेक्ट ऑप्शन लिख लेता हूं। यहाँ पर BeCl2, बी है बेटा यहाँ पर BaCl2, सी है यहाँ पर हाँ MgCl2 और डी है इसमें CaCl2। बोलो, BeCl2, BaCl2, MgCl2 और CaCl2, बताओ।
तो मीन्स यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें Be डाई पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या बेटा बोलो, क्योंकि एक सेल एक इलेक्ट्रॉन ले रहा ना, और हम एनायन से डिसाइड नहीं कर सकते, बराबर है। बोलो बेटा इसमें फिर Ba डाई पॉजिटिव, यहाँ पर क्या रहेगा Mg डाई पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा Ca डाई पॉजिटिव। और हिंदी में मैंने आपको सेंटेंस याद करवाया था कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बराबर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, है ना। तो देखो बेटा इसका एटॉमिक नंबर 4, 12 है ना, इसका 20 है सर, इसका 38 है ना, 2, 8, 8, 18, 18 है ना, 32। तो यहाँ पर ये 56 है, और ये है बेटा यहाँ पर 88, ठीक है। तो सबसे छोटा केटाइन का साइज सर इसमें है Be डाई पॉजिटिव, बराबर है। अगर केटाइन का साइज छोटा होगा तो उस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, बराबर है ना। तो देखो यहाँ पर ए आ गया आंसर सर, है ना। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा BeCl2 का। उसके बाद में नंबर किसका आ रहा है, उसके बाद में सर नंबर आ रहा है MgCl2, देखो बी वाला। फिर बेटा यहाँ पर डी रहेगा, है ना। और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर किसका रहेगा बताइए आप, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा इसमें BaCl2, क्योंकि बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। कितने बताइए आप, 56, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हाँ, देखिए, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। और एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, बाद में फिर एक मतलब एक क्वेश्चन चेंज करके नए टॉपिक पढ़ लेंगे। देखिए हमने यहां पर लिखे हैं NaBr, ओके, ए ऑप्शन, बी है KBr, सी है इसमें RbBr, ओके, और डी है बेटा CsBr। जल्दी से बता दे, प्रैक्टिस के हिसाब से बता मैंने आपको, है ना। यहाँ पर केटाइन का साइज सबसे छोटा ये है सोडियम, बाद में क्या आ रहा है पोटेशियम, फिर रुबेडियम, फिर सीशियम, क्योंकि एनायन यहाँ पर सेम है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, बराबर ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या? चलिए देखिए, तो देखिए मैं टॉपिक से नहीं हटा, बस यहाँ पर आपको ये बताना है कि साइज ऑफ केटाइन अगर छोटा रहेगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता। उसके बाद में चार्ज ऑफ केटाइन समझाता आपको, ध्यान से देखिएगा। चार्ज ऑफ केटाइन मतलब केटाइन का चार्ज अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, चार्ज ऑफ केटाइन। क्वेश्चन ये है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिए हुए आपको, और यहां पर आपको बताने कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका रहेगा। देखिएगा बेटा ध्यान से, हमने यहां पर ए लिखे हैं NaCl, बी लिखे हैं MgCl2, और सी लिखे बेटा यहां पर AlCl3, ओके। सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन रहने देता मैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है इससे, साइज ऑफ के चार्ज ऑफ केटाइन वाले से, ओके। सेकंड ध्यान से देखिए, हाँ यहां लिखे हमने Al2SO4/3, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन है इसमें, तो इसको बाद में सॉल्व करवाता, ये रहने दो। देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बाद में इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अब यहां पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेगा सर, ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में है, पता है हमारे को, बराबर है। 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रहेगा Mg डाई पॉजिटिव और Al+3, क्या रहेगा Al+3। और आपने भी जस्ट पढ़े क्या, केटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, केटाइन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा वाला रहेगा, AlCl3। समझ में आ रहा है ना, AlCl3, ये सी ऑप्शन लिखिए बेटा हमने,
ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा बी और फिर ये ए, ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर, बराबर है। मतलब ओवरऑल बस आपको ये पढ़ना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है विच हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, विच हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए बेटा हमने यहां पर ए ऑप्शन लिखे हैं NaCl, बी लिखे यहां पर CuCl, सी लिखे KCl और डी लिखे हैं LiCl। अब ये ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। क्या इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका रहेगा? तो ध्यान से देखिएगा, जब मैंने यहां पर आपको PNGC बताया, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें एक चीज मैंने आपको समझाया कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हो तो PP बहुत ज्यादा होगा, मतलब पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, बराबर ना, मींस कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है ना। यहां पर इंक्रीज हो रहा हम मानते हैं, लेकिन यहां पर मोर इंक्रीज हो रहा, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, एनायन से तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनायन का साइज यहां पर सेम है। कहां से डिसाइड करेंगे हम? केटायन से, ठीक है ना। तो यहां लिखे बेटा हमने Na पॉजिटिव, ये Cu पॉजिटिव, ये लिखे हमने K पॉजिटिव और ये लिखे बेटा यहां पर Ni पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर ये PNGC दे दे रहा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो फिर बी आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है। अब वहां पर वही हमारा ट्रेडिशनल मेथड के केटायन का साइज छोटा चाहिए, अब अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो फिर कौन सा रहेगा? डी, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा? ए, और कौन सा रहेगा बेटा? सी। ये समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, कौन से कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी PNGC की और 2-3 एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। देखिए हमने यहां पर लिखे हैं ZnCl2, बी लिखे हैं CdCl2, सी लिखे हैं यहां पर HgCl2। मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इसको आप कैसे करेंगे? क्योंकि ये भी तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर ना। तो देखो बेटा यहां पर ये रहेगा Zn डाइपॉजिटिव के फॉर्म में, ये रहेगा Cd डाइपॉजिटिव के फॉर्म में और ये रहेगा Hg डाइपॉजिटिव फॉर्म में। अब यहां पर आपको ये कंसीडर करना है कि PNGC में भी सबसे छोटा साइज केटायन कौन से वाला है? तो सर जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसका कितना था सर? 48 था और इसका 80 था। तो इस बेसिस पर आप क्या बताइए सर? A, फिर B और फिर C, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ओके चलिए देखिए, इसके बाद क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें ए ऑप्शन लिखे हम AgCl, बी लिखे हैं सर AgBr, सी लिखे हैं AgF और डी लिखे हैं AgI। क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका रहेगा? तो यहां पर आप केटायन से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि केटायन का साइज सेम है। अब यहां पर आपको एनायन डिसाइड करना पड़ेगा। एनायन कौन कौन सा है सर? यहां पर Cl नेगेटिव है, बराबर है सर, ये है Br नेगेटिव, ये F नेगेटिव और ये रहेगा बेटा I नेगेटिव। देखो फर्स्ट क्लास बिरयानी इन अमरावती, है ना, इसका 9, 17, 35, 53 और ये 85, ये हेलोजन फैमिली। ओके, अब इसमें आपको ये देखना है कि एनायन का साइज चेक करना है आपको। सबसे बड़ा एनायन कौन सा है इसमें? क्योंकि साइज ऑफ एनायन चाहिए था हमारे को। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा, इसमें सबसे बड़ा एनायन है सर यहाँ पर Ag, मतलब आयोडीन वाला। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा डी ऑप्शन वाला। फिर उसके बाद नंबर किसका सर? बी का रहा, ओके, फिर ए और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा बेटा यहाँ पर AgF, ठीक है ना। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। तो आई होप आपको यहां से साइज ऑफ एनायन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, साइज ऑफ एनायन। ध्यान से देखिएगा और समझाता हूं इसे। चलिए क्वेश्चन सेम रहने देते हैं, बस ऑप्शन चेंज करते जाता हूं मैं, समझ लीजिए पहले। देखिए हाँ, यहां पर हमने ए ऑप्शन लिखे हैं, देखिए NaF, बी है
NaCl, C है NaBr और D है बेटा इसमें Na। तो आपको अब समझ में तो आ गया होगा कि सबसे बड़ा एनायन इसमें सर आयोडीन है, बराबर है। उसके बाद में कौन सा है, Br है ब्रोमीन, उसके बाद में Cl है और सबसे छोटा इसमें फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा रहेगा, D वाला, बराबर है ना। देखो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, सो D, ओके, फिर C, फिर B और फिर ये A। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, पक्का। चलिए देखिए इसके बाद समझ लीजिए, हाँ अगला क्वेश्चन सेम रहने देते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन लिखे हमने यहां पर Na2O, B लिखे बेटा इसमें Na2S, ठीक है ना, Na2O और Na2S, और चलिए दो ही रहने देता मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बताइए इसमें क्या आएगा, दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा रहेगा। देखो बेटा इसमें ये O डाई नेगेटिव हो रहा, बराबर है, क्योंकि केटाइन से आप डिसाइड करेंगे क्या, नहीं सर, किसे डिसाइड करेंगे आप, एनायन से। और ये है S डाई नेगेटिव। अब आपको पता है अगर एनायन का साइज बड़ा हो, क्योंकि चार्ज से तो डिसाइड कर सकते हैं आप, नहीं करेंगे सर, किससे डिसाइड करेगा, एनायन से। तो यहाँ पर देखिए एनायन का अगर साइज बड़ा हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब कौन से वाला रहेगा सर, B ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू A। ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं और जिसको हम एक्सेप्शन समझ के पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शन इसका रीजन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन और सेम ये बताता हूं मैं आपको, Li3N लिखे बेटा हमने यहाँ पर A ऑप्शन में, B लिखे हैं Li2O, ठीक है ना, C लिखे हैं, हाँ C लिखे हमने यहां पर चलिए C लिखे हमने Li2S। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं मैंने, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप इसको केटाइन से डिसाइड नहीं कर सकते, कहां से डिसाइड करेंगे इसको, एनायन से। तो नाइट्रोजन पे बेटा चार्ज कितना आ रहा है सर, -3 आएगा, क्योंकि एक Li 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Li 2 इलेक्ट्रॉन, 3 Li 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा सर -2, ओके, और यहां पर इस पर चार्ज आएगा -2। अगर ऐसी कंडीशन आके रुक जाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर चार्ज जो है बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है चार्ज का, मतलब +1 से +2 +3 है ना, -1 -2 -3, लेकिन साइज जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता। तो इस बेसिस पर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा -3 वाले का, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, बराबर है ना, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। फिर ये दोनों में कौन जीत रहा है, ये जीत रहा सर C वाला, है ना, और फिर B, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर केटाइन का साइज छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा आयोनिक बॉन्ड में, अगर केटाइन का चार्ज ज्यादा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है आयोनिक बॉन्ड में। अगर PNGC हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, ओके, तो तब पोलराइजिंग पावर बहुत इंक्रीज होता है, और पोलराइजिंग पावर अगर इंक्रीज हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है ना। उसके बाद में साइज ऑफ एनायन, इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने आपको। क्या एनायन का अगर साइज ज्यादा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, बराबर है ना, मींस आयोनिक कैरेक्टर उसका डिक्रीज होता, ठीक है ना। फिर चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन में क्या बताया मैंने आपको, क्या एनायन का चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सो पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, बोलो, कलर इंपार्टिंग नेचर के, है ना। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीजेस, बराबर है ना। यहां तक के समझ गया। देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो एस ब्लॉक में क्वेश्चन कैसा उठा के कहां से कैसा पूछता, समझ लीजिए पहले आप। क्वेश्चन पहले हम बना के लिख लेते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन ये है, अरेंज द इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ऑर्डर लेते हैं, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर करेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ओके ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, ये एस ब्लॉक में क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है कि वाटर में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन से वाला कंपाउंड रहेगा, उसको हम रट्टे, और रट्टे बाद में क्या होता है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजरने के बाद में उसको पूरा भूल जाते हैं, बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है। ठीक है, तो देखो NaCl LiCl, ठीक है बेटा, KCl लिखे है सर हमने, और D वाला लिखे है सर यहाँ पर हमने RbCl। पहले आप चेक कीजिएगा, एकदम शांति से पढ़िए इसे। यहां पर आप इसको डिसाइड करेंगे किससे, केटायन से, क्योंकि एनायन सेम है, एनायन यहाँ पर सेम है। देखो बेटा यहाँ पर लिखे हमने Na पॉजिटिव Li पॉजिटिव ओके, उसके बाद में K पॉजिटिव ओके, और यहां लिखे सर हमने Rb पॉजिटिव। और आपको पता है अगर केटायन का साइज छोटा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका रहेगा Cc, बराबर बेटा, ये इंक्रीज हो रहा। और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी बोलो, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीजेस ओके। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर चेक करना है आपको कि सबसे छोटा केटायन तो ये है जो वाटर में सबसे कम सॉल्युबल रहेगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है ना। अब यहां पर आपको ये देखना है कि इसमें केटायन सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा है, Rb सबसे बड़ा केटायन है ना, मींस इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम रहेगा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम रहेगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता, और जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता उसमें उसके वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो इस बेसिस पर बताएंगे आप क्या सर डी, लेकिन इंक्रीजिंग बोला बेटा इसमें, तो राइट में मतलब इसको इस ऑर्डर के हिसाब से लिखना, डी वाला सर फर्स्ट हो गया, फिर सी रहेगा सर ओके, उसके बाद में सर ए आएगा, और सबसे कम वाटर में सॉल्युबल होगा LiCl। इसलिए आप एस ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते होंगे कि लिथियम का जो सॉल्ट है LiCl इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ कंबाइन होकर के ये हाइड्रेट बनाता है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता, LiCl डॉट ट्वाइस H2O, ये हाइड्रेट तैयार करता, ये उसका रिजल्ट था। ठीक है ना, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी क्या है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सेम, तो आंसर सेम आएगा इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, जो सबसे ज्यादा आयनिक रहेगा, बराबर है ना। देखो आयोनिक सॉलिड जो है, आयोनिक सॉलिड ये या फिर आयोनिक कंपाउंड ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। आयोनिक कंपाउंड ये कौन से स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। कोवेलेंट कंपाउंड जो है आप पढ़ते आते होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड आर इन है ना गैसियस स्टेट, लिक्विड में रहते बेटा ये, और उसी के साथ साथ ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। सॉलिड तो रहेगा लेकिन सॉफ्ट रहेगा। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर सॉफ्ट सॉलिड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, इसलिए हम इसका हमेशा ऐसा बताते थे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, तो मतलब इस क्वेश्चन से मैंने आपको सॉल्युबिलिटी भी समझाया, उसी के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी समझा दिया कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, बराबर है ना। एक टॉपिक और समझाना है, कलर इंपार्टिंग नेचर, जो लास्ट में बताता आपको, ये समझ गया। चलिए देखिए, हाँ देखिए ए ऑप्शन लिखे बेटा हमने यहाँ पर BaCl2 बी ऑप्शन लिखे हमने यहाँ पर BeCl2, सी लिखे हैं हमने यहाँ पर MgCl2 ओके, और डी लिखे हैं CaCl2। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप इसको एनायन से डिसाइड नहीं कर सकते। कहां से डिसाइड करेंगे आप इसे, केटायन से सर, बराबर है। तो बेटा ये है Be डाइपॉजिटिव, बराबर है ना, Be डाइपॉजिटिव, Mg डाइपॉजिटिव ओके, Ca डाइपॉजिटिव और Ba डाइपॉजिटिव, बराबर है ना। यहां से आप डिसाइड करेंगे, और आपको पता है अगर केटायन का साइज छोटा हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, बराबर है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, है ना। मींस देखिए यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कंपाउंड कौन से वाला रहेगा, है ना, BeCl2 ये कोवेलेंट कंपाउंड,
फिर से थोड़ा सा वीक रहेगा कोवेलेंट नेचर में, कौन सा, MgCl2। फिर सर CaCl2 आएगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखे हमने बेटा BaCl2, मतलब ये सबसे कम कोवेलेंट है। तो सबसे कम कोवेलेंट कौन सा रहेगा, जिसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा बेटा इसमें फर्स्ट में। ओके, फिर बाद में क्या आ रहा है सर, डी आ रहा है इसमें। ओके, फिर क्या आ रहा है, सी और फिर बी। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। क्या इस ऑर्डर के हिसाब से आप बता सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और वाटर में ये मोर सॉल्युबल कंपाउंड है। ठीक है, यहां तक क्या आप समझ गए, Be डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Ca डाई पॉजिटिव, Ba डाई पॉजिटिव। ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है, चलो सेम क्वेश्चन है ना, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पर बेटा हमने ए ऑप्शन लिखे हैं MgCl2, बी लिखे हैं MgBr2, सी लिखे हैं MgI2 और डी लिखे हैं हमने यहां पर MgF2। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा है क्या इसमें कौन से वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो वाटर में सॉल्युबल वो सबसे ज्यादा होगा जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बेटा ये I नेगेटिव है, ये F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 और 53 था सर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। देखिए यहां पर लिखे हैं हमने MgCl2, MgBr2, MgI2, MgF2। अब क्वेश्चन ये है कि अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मींस वाटर में कौन सा कंपाउंड मोर सॉल्युबल है ये बताना है, और कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो बताना है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और आपको पता है कि सभी का सेम रहेगा, चाहे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर हो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होगा। ठीक, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर सर MgI2 का है, क्योंकि यहाँ पर एनायन का साइज बड़ा है, बराबर ना। हम एनायन से डिसाइड करेंगे। ओके, उससे कम कोवेलेंट कैरेक्टर इसका रहेगा सर, फिर उससे कम कोवेलेंट कैरेक्टर MgCl2 रहेगा और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर MgF2। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम रहेगा उसका आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, D, फिर A, फिर B और फिर C। करेक्ट है ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा, D वाला सबसे ज्यादा है सर, बराबर है। उसके बाद में क्या है, A MgCl2, ये एनायन थोड़ा बड़ा रहा उससे, फिर MgBr2, फिर MgI2, मतलब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और D वाला मींस MgF2 का आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है ना। अब जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये ज्यादा होगी, बराबर ना। उसके बाद में देखिए बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका है, MgF2। कंफ्यूजन हो रही है कैसे। उसके बाद में क्या है, MgCl2, MgBr2, MgI2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कलर इंपार्टिंग नेचर। ध्यान से देखिएगा, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कलर इंपार्टिंग नेचर। समझ लीजिए पहले आप देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द increasing order of color imparting nature, color imparting nature। ए हमने यहां पर एग्जांपल लिखे हैं AgF, बी लिखे सर हमने AgI, सी लिखे AgCl और डी लिखे हैं सर यहां हमने AgBr। एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सबसे ज्यादा डार्क कलर का कौन सा कंपाउंड रहेगा, ओके, और सबसे लाइट कलर कौन सा रहेगा। तो आपको पता है जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा
है ना, वही कंपाउंड है ना कलरफुल होगा, ऐसा बोल सकते हैं इसको, कलर इंपार्टिंग नेचर उसका ज्यादा होगा। डिसाइड कहां से करेंगे हम सर? ये डिसाइड करेंगे हम एनायन से, F नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ऐसी है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें एनायन सबसे बड़ा ये वाला है सर, बराबर है, मींस सबसे ज्यादा कलर इंपार्टिंग नेचर रहेगा सर बी वाले का, बी ऑप्शन है सर, ओके। उसके बाद में डी, क्योंकि Br है ना, फिर क्या आएगा सी, और फिर रहेगा ए, ओके। तो देखिए यहां हमने लिखे हैं AgF, AgCl, AgBr और AgI। समझ लीजिए पहले आप कि इसमें सबसे डार्क कलर का कौन सा कंपाउंड है ना, ये रहेगा कलरलेस वाला, क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम है मतलब आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। ये रहेगा व्हाइट कलर में, ये रहेगा बेटा येलो कलर में, और ये रहेगा डार्क येलो कलर में, डार्क येलो। ये मैं आपको विद कलर बता रहा, लेकिन हम डायरेक्ट भी आंसर बता दिए इसका कि जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सब ज्यादा होगा उसका कलर इंपार्टिंग नेचर भी ज्यादा रहता, ठीक है। तो बी, फिर डी, फिर सी, फिर सब ए, मतलब सबसे लाइटेस्ट कलर जिसको बताएंगे हम कलरलेस, ये रहेगा AgF। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवैलेंट कैरेक्टर, और कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कलर इंपार्टिंग नेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखिए कलर इंपार्टिंग नेचर की बजाय अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या बोला मैंने आपको, अगर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या वाटर में सॉल्युबल कौन से वाला होगा? देखिए चलिए क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम यहां पर ही बना लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए वाटर में सॉल्युबल वो कंपाउंड होगा जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, बराबर है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा? ये वाला रहेगा सर, क्यों? क्योंकि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम है। इससे थोड़ा ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसका एनायन वाला, बराबर है, सी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? डी और बी, है ना। यही ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी का, यही ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, और यही ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, भाई SnCl2 is solid and okay and SnCl4 भाई बता देखो भाई SnCl4 is volatile compound, SnCl4 is volatile compound। तो ध्यान से देखिएगा SnCl2 लिखिए हमने यहां पर, और बेटा यहां लिखे हैं SnCl4, बराबर है। तो यहां पर Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट सर +2 आ रहा, और यहां पर Sn का +4 आ रहा। और आपको पता है अगर केटायन का चार्ज ज्यादा हो, कहां ये है, केटायन का चार्ज अगर ज्यादा हो, चार्ज मोर केटायन चार्ज, मोर चार्ज ऑफ केटायन, मोर चार्ज ऑफ केटायन, ओके। तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, ओके। और जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो वो सॉलिड होगा सॉफ्ट सॉलिड। क्या रहता है बताइए? सॉफ्ट सॉलिड होता है, या तो फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, ठीक है। मींस यहां पर इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और इसका मोर आयोनिक कैरेक्टर है, मोर आयोनिक कैरेक्टर। तो मोर आयोनिक कैरेक्टर रहने की बेसिस पर ये सॉलिड स्टेट में होगा, ओके। और यहां पर इसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहने की वजह से तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, है ना, या फिर लिक्विड या फिर गैस। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वोलेटाइल क्यों होगा? वोलेटाइल इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर केटायन का चार्ज ज्यादा है। केटायन का चार्ज कितना है यहाँ पर? +4 वाला। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि SnCl2 सॉलिड रहेगा
और SnCl4 ये वोलेटाइल कंपाउंड रहेगा। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहां पर देखिए बेटा, यहाँ ऑप्शन लिखे हमने PbCl2, बी लिखे हैं PbI2, ओके, सी लिखे हैं PbBr2, मतलब पी ब्लॉक में से ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन मान लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप केटाइन से तो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि Pb डाई पॉजिटिव, Pb डाई पॉजिटिव, Pb डाई पॉजिटिव। यहाँ पर एनायन से हम डिसाइड करेंगे Cl नेगेटिव, I नेगेटिव और Br नेगेटिव। अब एनायन का साइज सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है सर, बराबर है, I नेगेटिव। अब यहाँ पर एनायन का साइज अगर ज्यादा हो तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, बराबर है, और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, लेकिन आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज्यादा वाला पूछा, तो देखिए सबसे छोटा एनायन ये वाला रहा सर A, फिर कौन सा रहा C, ओके, और ये है B। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है ना। तो देखिए ये पढ़े हमने डिटेल फजांस रूल क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता, सेम देखिए, उसके बाद में कलर इंपार्टिंग नेचर, सेम क्वेश्चन, कलर इंपार्टिंग नेचर, क्या सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा वाला रहेगा इसमें? ध्यान से देखिएगा, सबसे डार्क कलर में वो रहेगा जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो। कौन सा आएगा सर? बी ऑप्शन, फिर बाद में कौन सा आएगा? सी, ओके, और फिर क्या रहेगा? ए, है ना। मतलब इसमें सबसे डार्क कलर में कौन सा रहेगा? PbI2, उसके बाद में क्या रहेगा? PbBr2, और सबसे लाइट कलर में रहेगा PbCl2। ठीक है ना। तो बच्चों ये था फजांस रूल, जिसका हमने डिटेल स्टडी की है, और आप इस लेक्चर को 2 बार देखना, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम देख करके इसको नोट करना। चलिए ठीक है, बाय।